ये जो अभी मैंने करवाया है ना, इसको हम क्यूब निकालना कहते हैं। आप लोगों को ना मैथ्स में बार बार ये निकालना पड़ता है। आपने देखा मुझे ये निकालने में हार्डली 25 सेकंड लगा होगा, 20 सेकंड लगा होगा। अब अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार खुद से करके देखो कि कितना टाइम लग रहा है। तो हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम लोग किसी भी नंबर का ना क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं वो हम सीखने वाले हैं। देखो, आपको पता है कि क्यूब का यूज अगर आप देखोगे कैलकुलेशन में ना तो बार बार होता है और कई बार होता है, और मैक्सिमम जो यूज होता है ना वो 1 से लेके 20 तक होता है। ओके, तो 101 से लेके 20 तक तो आपको याद करना ही करना है। तो 16 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप तरीका से सॉल्व कर रहे हो दैट मीन्स कि आप वैसे ही बहुत पीछे हो। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बड़े नंबर्स का भी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। बड़े नंबर मतलब मैं 50 तक जाऊंगा, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा, बिकॉज कि मैक्सिमम एग्जाम में 50 से ऊपर का यूज नहीं होता है। तो क्यों सीखना, क्यों उसकी प्रैक्टिस करना। अगर ऐसा आता है तो कर लेना कैलकुलेशन। हालांकि वो जो मैं बताने वाला हूं तरीका वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मैंने ना एक स्टैटिक जीके का ना आपके अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में एक स्टैटिक जीके का पीडीएफ शेयर किया था, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली ये न्यून पब्लिकेशन का है, ठीक है। इसका ना मैंने पीडीएफ, पूरी बुक का पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, तो अगर आप चाहो तो उससे पढ़ाई कर सकते हो। देखो, स्टैटिक जीके का यूज मैं बता रहा हूँ। जो 25 क्वेश्चंस आते हैं ना प्री में या मेंस में, जो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं या 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से आप मान के चलो कि अप्रोक्स 7 to 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से होता है। और ये जो किताब भी है ना, ये बहुत ज्यादा पेजेस के भी नहीं है, अप्रोक्स 250 पेज का है, 190-180 पेज का है। तो ये कर सकते हो। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाल रखा है, तो मैं चाहूंगा कि वो डाउनलोड कर लेना। अगर किसी को हार्ड कॉपी खरीदना है तो वो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ले सकते हो। फ्री पीडीएफ भी है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप ये कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम वो करते हैं और बहुत बढ़िया रहेगा स्टैटिक जीके। देखो, जीके में स्कोर्स है ना, आपका रैंक तय होगा और कितने मार्क्स आप ला रहे हो ये डिपेंड करेगा कि आप साउथ में पोस्टिंग लेते हो या नॉर्थ में लेते हो या घर में लेते हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का। तो देखो, आज हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली आपको ना ये सब फॉर्मूला याद होगा शायद। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। याद है ना? देखो, आपने हो सकता है ये पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी ये मेथड देखा होगा, लेकिन आज के बाद ना आपको याद रहने वाला है। अच्छी बात यही है कि आज के बाद आपको ये याद रहने वाला है, बिकॉज कि हम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो की लेंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7 से 8 मिनट की होगी। थोड़ा सा टाइम लगा देना, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है, जिंदगी भर याद रखोगे। तो मेनली करना क्या होता है हमें, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं a की क्यूब, यहां लिख देते हैं b की क्यूब, ठीक है। यहां लिखते हैं हम 3a² b, और यहां लिखते हैं हम 3ab²। तो ये आप एक कागज पे लिख लो। पहले क्या करना है, a की क्यूब 3a² b, 3ab² और b की क्यूब। अब देखो हम कैसे इन 5 नंबर का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। मैं एक नहीं बताऊंगा, एक से क्या होता है ना, बच्चा देखता है और दिमाग से उधर जाता है। तो देखो 12 का क्यूब कैसे निकालोगे आप, 12 का क्यूब कैसे निकालोगे, 12 का क्यूब कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो करना क्या होगा, आपको 2 का क्यूब लिखो, और कभी भी लिखोगे ना तो 3 डिजिट में लिखना। किस में लिखोगे? 3 डिजिट में लिखना। 1 का क्यूब 001। अब जैसे 6 का क्यूब है तो वो 216 है, ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है, ठीक है। 5 का क्यूब या फिर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 है तो 008। 3 का क्यूब है 27 है तो 027, ऐसे लिखना है, ओके। तो पहला तो हमारा ये स्टेप है, a की क्यूब लिख दिया हमने, b की क्यूब लिख दिया। अब क्या करो, 3ab इधर ही निकाल दो। 3 दूनी 6, एकम 6 आ गया ना। अब एक बार 6 को 1 से करो तो ये आ जाएगा 3a² b। ये क्या आया है? 3ab², 3a² b। और 6 को जब 2 से कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 × 2 12। ये मेनली आपका आ जाएगा 3ab², ओके। अगर ये आप लिख देते हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो 8 ऐसे लिखो, कोई दिक्कत? 8 में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब देखो 12 का ना 2 यहां लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे? 12 का 2। हमेशा ध्यान रखना सिंगल डिजिट लिखना है। ये जो एक बचा है ना, ये इसमें ऐड कर दो। क्या जाएगा? 6 + 1 7 और 1 का 1, तो 17 to 8 ये इसका आंसर है। अगर आपको क्यूब याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखो, हो सकता है कि पहला है दिमाग से सर पता नहीं कैसे करवा दिया, 5 करने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा देंगे। अब देखो 26 का क्यूब करना है हमें। तो सबसे पहले 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 008, ठीक है। यहां नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिखने की आदत डालो। अब देखो मैंने क्या बोला, यहां साइड में लिख लो 3ab, यानी 2 6 12 3 36,
ओके, अब 36 इंटू में 2 72 यहां लिखना है, 36 इंटू में 6 30 6 180 216 यहां लिखना है। क्लियर है? अब देखो इसको ऐड कैसे करना है, बहुत आसान है ऐड करना। सबसे पहले 6 लिख दिया यहां का, कोई दिक्कत? अब देखो 6 के बाद क्या बचा, 21 ना, 21 इसमें ऐड करो तो 216 में 21 ऐड करोगे तो 237 आएगा। अगेन इसका सिर्फ एक डिजिट ही यूज करना है, कितना? 7, सिर्फ और सिर्फ 7। अब देखो 7 करने के बाद क्या बचा, 23 ना, तो 23 72 में ऐड करो, 72 में 23 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 95। तो 95 का 5 यहां लिखोगे, बच गया 9, 9 को 8 से ऐड कर दो 17,576, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई नो अभी भी दिक्कत होगी बट हमने 5 ले रखा ना इसीलिए। 25 का देखो कैसे करोगे, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 008, ठीक है। अब देखो ये करो, 2 पंचे 10 या 30, 30 गुना 2 60, 30 पंचे 150। ये ध्यान रखना इधर इधर ही लिखना है, इसको आगे पीछे कर दोगे तो सब चेंज हो जाएगा। अब देखो 5 यहां लिखा, 150 में 12 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 162, 162 का 2 यहां लिखना है बस, 16 यहां, 16 और 60 76 होता है, 76 का 6 यहां, 7 यहां चलेगा, 7 और 8 15। हम सबको पता है 25 का क्यूब 15,625 होता है। जैसे अभी मैंने, अगर मैं पीछे वाले में चलूं तो मैंने क्या किया था, देखो 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 001। अब देखो 3ab यानी 3 इंटू में 1 3, 3 6 18, 18 इंटू में 1 18, 18 इंटू में 6 108। अब देखो यहां से मैंने 6 लिख दिया, 21 108 में ऐड करोगे 129, 129 का 9 बचा 12, 12 18 में ऐड करोगे 30, 30 का 0 कैरी फॉरवर्ड 3, 3 और 1 4, 4096। तो इस तरीके से आप क्यूब कर सकते हो। 2 नंबर और है, देखो 36 और 43, 36 और 43। तो देखो 36 का 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 027। अब देखो 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है, 18 3 जा 54। तो 54 को 3 से करोगे 162, 54 को 6 से करोगे तो इसका डबल कर दूंगा 324। ये दिखने में बड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन है नहीं, देखो कैसे, 6 लिखा है यहां पे। अब 21 ऐड करना है 324 में, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 345, 345 में 5 यहां लिखा, 34, 34 इसमें ऐड करो, 34 इसमें ऐड करोगे 196 आ जाएगा। जरूरत भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, 162 में 34 ऐड करो 196, 196 का 6 लिखा, बचा 19, 27 में 19 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 27 भी 47 में से 1 गए 46। तो ये आ जाएगा 46656, 46656। क्लियर है? ये हमने 36 का निकाल दिया। 36 का कितना निकला है 46656। 25 का कितना निकला था 15,625। 26 का कितना आया था वो देखना पड़ेगा, छोड़ो। अब देखो 43 का कैसे निकालोगे, ऐसे ही बहुत आसान तरीका है। ओके, 43 का क्यूब कैसे निकालोगे, सबसे पहले 3 का क्यूब 027, 4 का क्यूब 264, 4 का क्यूब 64। नाउ 4 तिया 12 तिया 36, 36 इंटू में 4 144, 36 इंटू में 3 108। अब ऐड कैसे करोगे 7, बच क्या गया 2 ना, या 20 बच गया, इसमें ऐड कर दो 2 ऐड गया 110, ठीक है, 2 बचा तो क्या ऐड किया 108, 110, 110 का 0 कैरी फॉरवर्ड 11, 11 ऐड करोगे 155, 5 15 बचा, 15 और 64 79,507। तो इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हो इन नंबर्स का। आई होप आपको पसंद आया है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाऊं कैलकुलेशन को लेके तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट में और वीडियोस हर वीक में 1 या 2 वीडियो ऐसे डाल सकता हूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।